हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन और उस पर बेस्ड एग्जांपल कराए थे। चलिए कुछ और एग्जांपल आप लोगों को सॉल्व करवा देते हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन है आप लोगों का, एस एक सेट दिया हुआ है 2x2 मैट्रिसेस का, जहां पर जो एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करते हैं, सी यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को। और जो आप लोगों की मैट्रिक्स है वो देखिए किस टाइप के, जो एलिमेंट आपका A1 बने हैं वही आप लोगों का A22 है, और जो आपका A12 एलिमेंट है और A21 एलिमेंट है वो एक दूसरे के नेगेटिव है ना। तो यानी कि एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन है। केवल ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये गिवन है कि मैट्रिक्स दी हुई है ना, एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स दी हुई है। 2x2 की भी सारी मैट्रिक्स नहीं है, बल्कि एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें A11 A22 एलिमेंट सेम है एंड A12 और A21 एक दूसरे के नेगेटिव हैं। यानी कि कहने का मतलब 2x2 मैट्रिक्स का सेट तो बहुत बड़ा होगा, उसमें से कुछ एलिमेंट्स निकालकर ये सेट बनाया गया है। ठीक है, हमें शो करके दिखाना है कि एस वेक्टर स्पेस होगा ओवर सी। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, गिवन। गिवन क्या है, एस एक सेट है कैसा, मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले लिखा करिए जिसको आपको प्रूफ करना है वो सेट कैसा है। ये आप लोगों ने ले लिया एक्स वाई बिलोंग टू सी, ये एक सेट है। ठीक है, हमें क्या शो करके दिखाना है, टू शो दैट एस इज ए वेक्टर स्पेस। हमें प्रूफ करना है एस वेक्टर स्पेस है। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी आप लोगों की क्या होती है, V1। V1 में हमें क्या प्रूफ करना है, हमें शो करना है, शो दैट, क्या शो करेंगे, शो दैट एस इज एन अबेलियन ग्रुप with respect to इंटरनल कंपोजिशन। और देखिए इंटरनल कंपोजिशन आप लोगों को गिवन है, कौन सी है, एडिशन। ठीक है, ये आप लोगों का इंटरनल कंपोजिशन है, और जो एक्सटर्नल कंपोजिशन है वो आप लोगों का है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी होती है आप लोगों की क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आप इसमें ऐसे नहीं लिखेंगे कि वी नो दैट एडिशन ऑफ 2x2 मैट्रिक्स ऑलवेज 2x2 मैट्रिसेस। इस बार एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऐड करने के बाद भी इसी टाइप की मैट्रिक्स बननी चाहिए। तो मान लीजिए हमने दो एलिमेंट ले लिए, लेट A, B बिलोंग टू S, यानी ये आपको पता है मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो यानी दैट इज, इसका मतलब A मैट्रिक्स कैसी होगी, x1 y1 माइनस y1 x1, एंड B मैट्रिक्स कैसी होगी, x2 y2 माइनस y2 x2। ठीक है, हमें क्या करना है, इनका एडिशन वी हैव। तो आप पहले करके देखिए हमें सेम एलिमेंट उसी टाइप से मिलता है या नहीं। ऐड कैसे करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हैं, A1 ऐड करिए, A12 में A12 ऐड करिए, A21 में A21 ऐड करिए। तो देखिए जरा चेक करिए, देखिए A11 A22 सेम है और A12 और A21 एक दूसरे के नेगेटिव, यानी कि इसका नेगेटिव है यहाँ पर। तो क्या हो गया, ये एस में बिलोंग करेगा। बट इससे पहले एक चीज और लिखिए, आपने ये जो अंदर एलिमेंट्स लिए हैं सारे, वो सारे कैसे हैं, सारे एक्स आई और वाई आई सी को बिलोंग करते हैं। अब बताइए अगर दो नंबर कॉम्प्लेक्स को बिलोंग करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को, तो उनका एडिशन भी हमेशा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। तो ये एस में तभी बिलोंग करेगा जब आप ये लिखेंगे कि x1 प्लस x2 सी में होगा एंड y1 प्लस y2 भी सी में बिलोंग करेगा। पहले एलिमेंट बिलोंग करेंगे, उसके बाद आप लोग ये देखेंगे कि मैट्रिक्स सेम है उसी टाइप की, तब ये एस में बिलोंग करेगा। ओके, तो एलिमेंट्स भी चेक करिएगा कि वो कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों का इसका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी बिलोंग टू एस था, तो ए प्लस बी बिलोंग टू एस हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, इसका मतलब प्रूफ हुआ दैट इज S is closed with respect to addition. ओके, सेकेंड देखिए, सेकेंड प्रॉपर्टी होती है आप लोगों की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, आप चाहें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन हमेशा एसोसिएटिव होगा ही। ठीक है, और अगर लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं कैसे, लेट ए बी सी 3 एलिमेंट एस के लीजिए, वेयर, जहां पर ए कैसा होगा वो आप ले चुके हैं,
केवल एक काम करते हैं, सी लिख देते हैं। ए और बी तो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं ना आप लोगों को। सी ले लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, x3 y3 माइनस y3 x3 फॉर ऑल x3 y3 बिलोंग करेगा सी में। वी हैव, बताइए क्या लेकर चलेंगे, हम ऐड करेंगे a प्लस बी प्लस सी, यानी ए मैट्रिक्स तो एज इट इज लेंगे x1 y1 माइनस y1 x1, बी और सी को ऐड करिए, बी मैट्रिक्स है आप लोगों की x2 y2 माइनस y2 x2, उसमें ऐड करेंगे x3 y3 माइनस y3 x3। ओके, तो क्या बनेगा बताइए, ये बनेगा x1 y1 माइनस y1 x1 प्लस यहां से ऐड करके क्या बनेगा x2 प्लस x3 y2 प्लस y3 माइनस y2 प्लस y3 एंड x2 प्लस x3। जरा दोनों को ऐड करिए, यह आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 y1 प्लस y2 प्लस y3, यह आएगा माइनस y1 प्लस y2 प्लस y3 और ये होगा x1 प्लस x2 प्लस x3। आप लोगों को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट एडिशन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव होता है, तो हम इन्हें चेंज कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 y1 प्लस y2 प्लस y3। और अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत लेंथी है तो आप लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होता है, बट अगर आप दिखाएंगे तो बेटर है। अब एक काम करिए, इसको जैसे आप ये इसमें ऐड कर सकते हैं तो सेपरेट भी तो कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस y2 x1 प्लस x2 में ऐड करेंगे x3 y3 माइनस y3 x3। अब बताइए ये क्या चीज है, ये है आप लोगों का b प्लस सी, और ये क्या है आप लोगों का, सॉरी a प्लस बी, ये है आप लोगों का a प्लस बी और वो क्या है c। तो यानी कि आप लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ किया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी, जहां पर a b c किसे बिलोंग कर रहे थे, s को। तो दैट इज क्या हो गया, दैट इज s प्लस इज एसोसिएटिव, यानी कि क्या प्रूफ हो गया कि ये एसोसिएटिव है। तो देखिए अभी हमने 2 प्रॉपर्टी प्रूफ की, अभी हम लोगों को 5 प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव, देन इट फॉर्म्स अबेलियन ग्रुप। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी से प्रूफ कर रहे हैं। थर्ड है आप लोगों की एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या होगा बताइए, बताइए मैट्रिक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि जीरो। जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि अगर हम ये लेकर चलेंगे, देखिए सबसे पहले एक बार बताइए जीरो सी में बिलोंग करता है, क्यों, क्योंकि देखिए जीरो को हम जीरो प्लस आई जीरो लिख सकते हैं, ये एलिमेंट सी का है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि 0 0 0 0 किसका एलिमेंट होगा, एस का। अगर आप यहाँ माइनस लगा भी देंगे तो भी आएगा, तो वो जीरो ही, ये किसका एलिमेंट होगा, एस का, दैट इज वी हैव। अब एक काम करिए जरा, अगर मैं ये ले लूं ए बिलोंग टू एस, वेयर ए क्या लिया था हम लोगों ने, x1 y1 माइनस y1 x1, जहां पर x1 y1 कैसे नंबर थे, कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम क्या करें, a में o को ऐड करें तो देखिए क्या होगा, x1 y1 माइनस y1 x1 प्लस, ये o मैट्रिक्स मान लेते हैं, 0 0 माइनस 0 0। तो बताइए क्या बनकर आएगी, सेम यही आ जाएगी, क्योंकि 0 ऐड करने पर तो नो इफेक्ट, लेफ्ट में करें चाहे आप राइट में करें सेम आंसर आएगा, यानी लेफ्ट आइडेंटिटी ले लें चाहे राइट आइडेंटिटी ले लें, दोनों सेम आती हैं। ठीक है, तो आंसर आ गया आप लोगों का x1 y1 माइनस y1 x1, यानी आप लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया, ए आ गया ना यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा a प्लस o इक्वल टू o प्लस a फॉर ऑल a बिलोंग टू s। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो एग्जिस्ट, है ना, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के लिए है ये आइडेंटिटी। ओके, आप फोर्थ लेंगे क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स में आप लोग एडिटिव इनवर्स लेकर चलते हैं ना, तो मुझे ये बताइए कि जो आप एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए आपने x1 एलिमेंट कॉम्प्लेक्स में लिए, तो इनका जो नेगेटिव एलिमेंट होगा वो भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करेगा। तो अगर हम ये लेकर चल रहे हैं
कि A इज इक्वल टू x1 y1 माइनस y1 x1 S में बिलोंग करती है, तो ये बताइए इसका मतलब माइनस x1 माइनस y1 भी C में बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब माइनस ए क्या हो जाएगी, माइनस x1 माइनस y1, यहाँ से प्लस नहीं करेंगे, माइनस y1 माइनस x1, ये भी S में बिलोंग करेगा क्योंकि हमें इसका नेगेटिव यहाँ दिखाना है, ठीक है, ये भी S में होगा। तो हम अगर इन दोनों को ऐड करें तो a प्लस माइनस ए इक्वल टू, बताइए क्या होगा, x1 माइनस x1 जीरो है ना, तो ये जीरो आ जाएगा, आएगा, तो ये किसके इक्वल हो गया, ओके। इसी तरह अगर हम माइनस ए प्लस ए करें तो वो भी ओ मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी क्या प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया ए प्लस माइनस ए इक्वल टू ओ इक्वल टू माइनस ए प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू एस। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, इसका मतलब है माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, माइनस ए एडिटिव इनवर्स है किसका, ए का, है ना, तो हमने इनवर्स प्रूफ कर दिया। अगर माइनस ए का, ए क्या है, आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, इसी तरह से उसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ एस हैज इट्स एडिटिव इनवर्स, यानी इसका हर एलिमेंट अपना एडिटिव इनवर्स रखेगा, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। फिफ्थ में आइए, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है बताइए, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में क्या करेंगे आप लोग, हम शो करेंगे, दो मैट्रिक्स लेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस से आना चाहिए, ए और बी आप पहले एज्यूम कर चुके हैं, हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं। इफ ए बी बिलोंग टू एस देन, बताइए जरा, अगर ए प्लस बी ऐड करेंगे तो क्या होगा, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस y2 एंड x1 प्लस x2। तो बताइए इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का आप लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्यूटेटिव, तो इसे लिख सकते हैं x2 प्लस x1 y2 प्लस y1 y2 प्लस y1 एंड x2 प्लस x1, है ना, तो यानी कहने का मतलब हुआ a प्लस बी, हमने इसको चेंज कर दिया। अगर हम इसे अलग अलग करेंगे तो क्या होगा बताइए, x2 y2 माइनस y2 x2 प्लस कितना हो गया, x1 y1 माइनस y1 x1। इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा, होगा ना, जब ए बी कहाँ बिलोंग करता है, एस में। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एस प्लस इज कॉम्यूटेटिव, ऑल फोर प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, हेंस क्या बोलेंगे, हेंस पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई ना, तो S प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। तो इसका मतलब S प्लस यानी S इंटरनल कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में, यानी कि एडिशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लेकर चलते हैं, V2। V2 को क्या दिखाना होता है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोज होना चाहिए, यानी हमें क्या दिखाना है, S is closed with respect to स्केलर मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट कहां से ले रहे हैं, सी से, तो इसका मतलब हमने के एलिमेंट कहां से लिया, सी से, यानी कि जो इसके फील्ड का वर्क करेगी, और एस एलिमेंट ले लिया ये, ठीक है, इम्प्लाइज। अब बताइए जरा, अगर हम के ए करेंगे तो एस में बिलोंग करेगा ना, क्यों, ए के सारे एलिमेंट कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, के भी कहां से आया, कॉम्प्लेक्स से, मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर जब आप लेंगे एलिमेंट्स को तो वो भी क्या होंगे, सारे कॉम्प्लेक्स। अगर दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे ए क्या लिया आप लोगों ने, x1 y1 माइनस y1 x1, है ना, अगर हम के ए करेंगे तो बताइए कितना आएगा, के x1 के y1 माइनस के y1 के x1, ये किस में बिलोंग करेगा, एस में। कब, जब आप लोगों का जो के x1 और के y1 है वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करेगा। तो हमने प्रूफ कर दिया, एक एलिमेंट आपने फील्ड कर लिया, एक एलिमेंट आपने सेट कर लिया, बट वो किस में बिलोंग कर रहा है, सेट में, तो हमने प्रूफ कर दिया दैट इज एस इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ओके, हमने ये प्रूफ किया। इसके बाद आप लोगों को V3 में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, तो चलिए ये करिए। चलिए V3 प्रूफ कर रहे हैं।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आप लोगों को 4 प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सबसे पहले काम करते हैं एक साथ, अभी ले लेते हैं पहले। लेट हमने क्या ले लिया, K1 K2 दो एलिमेंट C से बिलोंग करते हैं, वो ले लिए, एंड A और B मैट्रिक्स ले ली जो S में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए A और B हम पहले लिख चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं लिख रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या करनी होती है, वी हैव टू शो दैट, हमें शो करके दिखाना है K1 डॉट A प्लस B इक्वल टू K1 डॉट A K1 डॉट B होना चाहिए। चलिए सबसे पहले A प्लस B लेते हैं, क्या होगा A प्लस B अभी करके दिखाया था, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस y2 एंड x1 प्लस x2, ये किया था। इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, स्केलर मल्टीप्लाई K1 से। तो बताइए क्या आएगा, ये आएगा K1 x1 K1 x2 K1 y1 K1 y2 माइनस K1 y1 K1 y2, यहाँ से आएगा K1 x1 और K1 x2। ओके, इसको सेपरेट कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट एलिमेंट ब्रेक करिए यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों का, ये आ जाएगा K1 x1 K1 y1 K1 y1 K1 x1 प्लस, देखिए फर्स्ट यहाँ से लीजिए सेकेंड, K1 x2 K1 y2 माइनस K1 y2 K1 x2। ओके, यहाँ से K1 कॉमन आएगा, ये बचेगा x1 y1 माइनस y1 x1 प्लस, यहाँ से भी K1 कॉमन लीजिए, x2 y2 माइनस y2 x2। बताइए ये क्या आ गया, K1 डॉट A प्लस K2 डॉट A B। देखिए प्रूफ हो गया। आप क्या लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, K1 डॉट A प्लस B किसके इक्वल आ गया, K1 डॉट A प्लस K2 डॉट B, सॉरी K1 डॉट B के। ओके, पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। सेकेंड क्या है आप लोगों की, K1 K2A करिए, इस बार दो स्केलर लेंगे, K1 बताइए K2A डायरेक्ट कर देंगे, K2 से मल्टीप्लाई K2 x1 K2 y1 K2 y1 एंड K2 x1। अब K1 की मल्टीप्लाई करिए, यह आएगा K1 K2 x1 K1 K2 y1 K1 K2 y1 K1 K2 x1। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, K1 K2 क्या बनेगा, x1 y1 माइनस y1 x1। तो क्या प्रूफ हो गया, K1 K2A। यही तो प्रूफ करना था कि K1 डॉट K2A को क्या प्रूफ करना होता है, K1 K2A। चाहे तो आप लोग ऊपर लिख भी सकते हैं, टू शो दैट। ओके, दो प्रॉपर्टीज आप लोगों की प्रूफ हो गई। थर्ड प्रूफ करनी है, पहले एक काम करिए आप इसको कर लीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड क्या करना होता है, टू शो दैट। पहले लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को ये बात पता हो कि आप कौन सी प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे हैं। K1 प्लस K2 का स्केलर करिए प्रोडक्ट A से, तो K1 डॉट A प्लस K2 डॉट A ये शो करना है। मान लीजिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले हैं, K1 प्लस K2 को A से, A की वैल्यू आप लोगों को पता है x1 y1 माइनस x1 y1। अब करेंगे प्रोडक्ट, क्या आएगा, K1 प्लस K2 की किससे मल्टीप्लाई, x1 से, K1 प्लस K2 की मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, K1 प्लस K2 की मल्टीप्लाई होगी y1 से, और यहाँ से K1 प्लस K2 की मल्टीप्लाई होगी x1 से। तो बताइए ये क्या बनेगा, K1 x1 K2 x1 K1 y1 K2 y1 K1 y1 K2 y1 K1 x1 और K2 x1। कैसे सेपरेट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट सेपरेट करिए, तो ये हमारा आएगा, देखिए K1 x1 इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, ये वाला फर्स्ट K1 y1 इसका फर्स्ट देखिए माइनस K1 y1 और ये आएगा K1 x1 प्लस। इसी तरह आप सेकंड वाले लिखिए, तो सेकंड वालों में क्या आएगा, K2 x1 K2 y1 माइनस K2 y1 एंड K2 x1। तो बताइए ये क्या बनेगा, K1 कॉमन लीजिए, x1 y1
माइनस y1 x1 प्लस k2 x1 y1 माइनस y1 x1, तो ये क्या आ जाएगा k1 डॉट ए और ये भी आ गया k2 डॉट ए। तो क्या प्रूफ हो गया, देखिए राइट हैंड साइड आ गई। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, k1 प्लस k2 की स्केलर प्रोडक्ट ए से करने पर ये मिल गया हमें, है ना। तो यानी कि ये प्रूफ हो गई प्रॉपर्टी। अब सबसे बड़ी बात, अब हमें क्या लेना है, यूनिट वेक्टर लेना है सी का, ठीक है। फोर्थ, यूनिट एलिमेंट ऑफ सी इज इक्वल टू, बताओ कितना होगा ये 1, और 1 को अगर कॉम्प्लेक्स में लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी सी का जो यूनिट एलिमेंट होगा वो 1 प्लस i0, यानी कहने का मतलब होगा तो 1 ही, है ना। वी हैव, क्या करेंगे बताइए, हमें प्रूफ करना होगा 1 की स्केलर प्रोडक्ट ए से करने पर ए आना चाहिए। करिए 1 डॉट, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले 1 डॉट, ए क्या है x1 y1 माइनस का y1 x1, तो 1 से मल्टीप्लाई करके दिखाइए 1 डॉट x1 1 डॉट y1 माइनस 1 डॉट y1 1 डॉट x1, तो बताइए क्या आ गया, x1 y1 माइनस का y1 x1 कितना आ गया a। तो क्या प्रूफ हो गया, इसका मतलब हमने प्रूफ किया 1 डॉट a इक्वल टू a। तो देखिए v1 v2 v3 सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गई। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, all the properties या postulates, all the postulates are satisfied, hence S is a vector space over C, hence S is a vector space। तो जो ऐसे आप लोगों का वो क्या बन गया, वेक्टर स्पेस, है ना। तो यानी कहने का मतलब वो आप लोगों को 5 प्रॉपर्टीज v1 में, एक v2 में और 4 v3 में प्रूफ करनी है। हार्ड नहीं है, हाँ थोड़ा सा लेंथी जरूर बैठता है बट हार्ड नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो प्लीज इसको अच्छे से करिए, तभी आप लोगों को क्लियर होगा। करिए इसको। वेक्टर स्पेस का एक और एग्जांपल देखिए, क्या है देखिए समझिए पहले। द सेट VNF ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n टपल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फील्ड F, यानी आप लोगों को एक सेट लेना है जिसके अंदर n टपल, पहले टपल समझिए, जैसे अगर आपको 2 टपल लिखना है तो ऐसे लिखेंगे x1 x2, 3 टपल लिखना है x3 बढ़ा दीजिए यानी कि x1 x2 x3, 4 टपल लिखने हैं तो x1 x2 x3 x4, ये कहलाते हैं आप लोगों के टपल्स। तो हमें कहा गया VNF एक ऐसा सेट है जिसके अंदर आप लोगों को कितने टपल्स लेने हैं, n टपल्स, और उन n टपल्स में सारे एलिमेंट किसके हैं, फील्ड के हैं, और उसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है सेट को विद रेस्पेक्ट टू क्या, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ n टपल्स। ओके, तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं गिवन, क्या है बताइए, गिवन सेट है VNF इज इक्वल टू सेट ऑफ n टपल्स। तो क्या ले लें बताइए, ऐसे ले लें x1 x2 up x3 इट्स ऑन अप टू xn, और जहां पर क्या कहा है कि x1 x2 xn सारे एलिमेंट कहां से आए हैं, फील्ड से। ओके, तो हमें क्या शो करना है, टू शो दैट VNF इज ए वेक्टर स्पेस। सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, हमें प्रूफ करना है वेक्टर स्पेस, बट सबसे पहले हम क्या प्रूफ करते हैं, V1 प्रॉपर्टी में हम प्रूफ करेंगे वी हैव टू शो दैट, फर्स्टली लिख दीजिए, फर्स्टली वी हैव टू शो दैट VNF is abelian with respect to इंटरनल कंपोजिशन, है ना, इंटरनल कंपोजिशन प्लस, प्लस के रेस्पेक्ट में दिखाना है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं VNF से, लीजिए लेट करके दिखाइएगा, लेट x1 x2 अप टू xn एंड y1 y2 अप टू yn, 2 एलिमेंट लिए VNF से, जहां पर जो आप लोगों के xi और yi हैं वो किसे बिलोंग करेंगे, फील्ड को, यानी फील्ड से लिया है एलिमेंट वी हैव। जरा दोनों को ऐड करिए, क्या करेंगे x1 x2 अप टू xn प्लस y1
y2 अप टू yn ऐड करेंगे क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा तो x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 इट्स ऑन xn प्लस yn, यही आएगा। ये भी किस में बिलोंग करेगा, VNF में। देखिए अनऑर्डर्ड पेयर आ गए। और देखिए अगर ये xi और yi किसके एलिमेंट है, फील्ड के, तो xi प्लस yi भी किसका एलिमेंट होगा, आगे लिखिएगा फॉर ऑल xi प्लस yi किसके एलिमेंट होंगे, फील्ड के। तो यानी हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों को ऐड करके किस में बिलोंग कर रहा है, सेट में। तो क्या प्रूफ हो गया, दैट इज VNF इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन या इंटरनल कंपोजिशन। चलिए सेकेंड प्रूफ करना है आप लोगों को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करेंगे, इसमें तीन लेंगे, एज्यूम करेंगे। तो तीन में आप क्या ले लेते हैं, x1 x2 अप टू xn, y1 y2 अप टू yn और z1 z2 अप टू zn। ये एलिमेंट किस में ले लिए, VNF में, ठीक है। फॉर ऑल क्या होगा, xi yi और zi कहाँ से आए हैं, फील्ड से, ठीक है। वी हैव, हमें क्या करना होगा, दो ऐड करिए पहले। देखिए x1 x2 अप टू xn लिखा, प्लस क्या ऐड कर रहे हैं, y1 y2 अप टू yn और z1 z2 अप टू zn को ऐड कर रहे हैं। तो बताइए क्या आएगा, ये आएगा x1 x2 अप टू xn प्लस, जब इन्हें ऐड करेंगे तो y1 प्लस z1 y2 प्लस z2 yn प्लस zn, ऐसे ही आएगा। इक्वल टू ऐड करिए क्या बनेगा, x1 प्लस y1 प्लस z1 x2 प्लस y2 प्लस z2, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड में ऐड होएगा, है ना। तो ये ऐड कर दिया। अब बताइए हमें लाना क्या है, अभी आपने इन दोनों को ऐड किया, अब ये दोनों पेयर ऐड हो जाने चाहिए। तो एक काम करिए, इन दोनों को कलेक्ट कर लीजिए, यानी कि इस तरीके से नेक्स्ट लाइन में करिएगा आप ये काम, ऐसे। ये हमने यही लिख दिया ताकि एक लाइन आपकी बच गई। अब सेपरेट करिए, x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 इट्स ऑन xn प्लस yn, ये सेपरेट हो गया। और इसके साथ z1 z2 अप टू zn। तो ये क्या बन रहा है बताइए, ये आ गया आप लोगों का x1 x2 अप टू xn, है ना। इनको ऐड किया है किसके साथ, y1 y2 अप टू yn, है ना। प्लस यहाँ से आ गया z1 z2 अप टू zn। तो हमने प्रूफ कर दिया एसोसिएटिव होगा। पहले क्या किया था, ये दो ऐड किए थे, x1 बाद में किया था, अब x1 y1 ऐड किया, बाद में z1, और ये इक्वल आ रहा है। तो दैट इज क्या प्रूफ हो गया, VNF प्लस इज एसोसिएटिव। ओके, दो प्रॉपर्टीज अभी प्रूफ हुई हैं। चलिए अभी 3 प्रॉपर्टीज इसकी बाकी। चलिए नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी लेकर चलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब बताइए क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर क्या लेकर चलेंगे। मान लीजिए हमने सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर ले लिया। पहले ये बताइए क्या 0f में बिलोंग करेगा, यस, क्योंकि फील्ड, आप लोग फील्ड पर पढ़कर आए होंगे अलजेब्रा में, तब आपने पढ़ा था एडिशन के रिस्पेक्ट में ये सेट भी अबेलियन ग्रुप बनाता है। तो इसका मतलब आप लोगों को ये पता होगा एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी 0। तो 0f में होगा, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 0 0 0 0 ये किस में बिलोंग करेगा, VNF में। अब देख लेते हैं या इसकी आइडेंटिटी है या नहीं है। इफ अगर हमने क्या किया, x1 x2 अप टू xn भी एक एलिमेंट किस में लिया, VNF में। वी हैव, जरा दोनों को ऐड करिए, यानी क्या करेंगे, x1 x2 अप टू xn में अगर हम 0 0 0 0 ऐड करेंगे तो बताइए क्या बनेगा, सेम वही आ जाएगा 0 ऐड करने पर। या फिर एक काम करिए, चाहे राइट पर राइट आइडेंटिटी के रूप में यूज करिए, चाहे लेफ्ट आइडेंटिटी के रूप में यूज करिए, सेम वही आ जाएगा x1 x2 अप टू xn। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने प्रूफ कर दिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, दैट इज क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन VNF। ठीक है, अब कौन सी लेनी है, फोर्थ प्रॉपर्टी लीजिए। क्या होगी ये, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आप लोगों को क्या पता है, फील्ड में एडिटिव इनवर्स तो फील्ड में भी होता है। तो यानी अगर आप लोग x1 एलिमेंट फील्ड में लेंगे
तो माइनस x1 भी फील्ड में होगा। तो अगर हमने लिया अगर हमने लिया x1 x2 अप टू xn आप लोगों का VNF में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब माइनस x1 माइनस x2 अप टू माइनस xn भी VNF में बिलोंग करेगा, क्योंकि अंदर लिखे हुए सारे एलिमेंट किसके हैं? फील्ड के। ओके, वी हैव, जरा दोनों को ऐड करके देखिए। अगर हमने x1 x2 अप टू xn में क्या ऐड किया? माइनस x1 माइनस x2 अप टू माइनस xn, तो बताइए ये क्या बनेगा? x1 माइनस x1 x2 माइनस x2 इट्स ऑन xn माइनस xn, तो ये क्या आ जाएगा? 0 0 इट्स ऑन 0। तो आइडेंटिटी आ गया। इसी तरह आप लोग इसे राइट पर भी दिखा दीजिएगा। वी हैव यानी क्या दिखाएंगे? माइनस x1 माइनस x2 माइनस xn में अगर आप x1 x2 अप टू xn को ऐड करेंगे तो आप लोगों का क्या आएगा? ये भी 0 0 देगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज माइनस x1 माइनस x2 अप टू माइनस xn is the additive inverse of x1 x2 up to xn। तो बताइए ये क्या है? कोई और पेयर लेकर चलेंगे उसका भी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे? therefore, ये लिखना आप लोगों को जरूरी है। therefore each element of VNF has its एडिटिव इनवर्स, यानी कि VNF का हर एलिमेंट अपना इनवर्स रखता है। ओके, उसके बाद क्या लेंगे आप लोग? फिफ्थ प्रॉपर्टी लीजिए। फिफ्थ में क्या शो करेंगे? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो चलिए दो सेट को ऐड करते हैं। ठीक है, बार बार नहीं लिख रहे हैं कि ये सेट लाई करते हैं, कई बार ले चुके हैं। x1 x2 xn में क्या ऐड करिए? y1 y2 अप टू yn। बताइए ऐड करके क्या आएगा? x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 और xn प्लस yn। इसको क्या लिख सकते हैं? y1 प्लस x1 y2 प्लस x2 yn प्लस xn। सेपरेट करेंगे तो बताइए क्या आएगा? y1 y2 yn। फर्स्ट सेपरेट कीजिए और सेकंड सेपरेट कीजिए। देखिए कम्यूटेटिव आ गया, एक्स वाई और यहाँ वाई एक्स हो गया। तो यानी क्या प्रूफ हो गया? दैट इज VNF प्लस इज कॉम्यूटेटिव। ऑल 5 प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। तो क्या कह सकते हैं इसका मतलब? हेंस क्या फॉर्म हो गया? VNF इज एन abelian group with respect to internal composition। यहाँ लिख दीजिएगा विद रेस्पेक्ट टू इंटरनल कंपोजिशन। बट अभी V1 प्रॉपर्टी प्रूफ हुई है। चलिए V2 और V3 और प्रॉपर्टी प्रूफ करके लाते हैं। देखिए V2 प्रॉपर्टी में हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है VNF इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, है ना, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। चलिए अगर मल्टीप्लीकेशन दिखाना है तो कैसे करेंगे? लेट एक एलिमेंट लीजिए फील्ड का एंड x1 x2 अप टू xn। ये एलिमेंट हमने किसका लिया? VNF का, जहां पर सारे xi किसे बिलोंग करते हैं? f को। अगर हम प्रोडक्ट करेंगे बताइए कितना आएगा? k x1 x2 अप टू xn। तो ये क्या आ जाएगा? k x1 k x2 k xn। अब बताइए जरा, जहां पर सारे k xi दोनों एलिमेंट किसके हैं? k f के, k भी और xi भी, तो ये किस में बिलोंग करेंगे? फील्ड में। तो इसका मतलब ये बात बोल सकते हैं कि ये एलिमेंट s का होगा, वो सॉरी VNF का होगा। ये एलिमेंट किसका होगा? इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये एलिमेंट VNF का होगा। क्यों? क्योंकि k xi f में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज क्या आ गया? VNF इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये भी प्रूफ हो गया। V2 प्रॉपर्टी भी आप लोगों की प्रूफ हो गई। V3 प्रॉपर्टी देखिए, V3 में आप लोगों को क्या दिखाना होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है आप लोगों की K1, यहाँ ले लीजिए पहले K1 K2 एलिमेंट ले लेते हैं फील्ड के, है ना, वो तो ले ही रखे हमने उसके, तो वही दो एक साथ ले लेते हैं यहाँ पर x1 x2 अप टू xn प्लस यहाँ से क्या लेंगे y1 y2 अप टू yn, है ना। अब जरा करिए जरा कैसे होगा, K1 डॉट ये आएगा आपका x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 अप टू xn प्लस yn। जब k की मल्टीप्लाई करेंगे K1 x1 K1 y1 K1 x2 K1 y2 K1 xn प्लस K1 yn, ऐसे तो आएगा। यहाँ से कॉमन लीजिए जरा, फर्स्ट वाले सेपरेट करिए, तो ये आ जाएंगे आपके K1 x1 K2 x2 अप टू Kn xn प्लस यहाँ से क्या आएगा K1 y1 K2 y2 अप टू Kn yn, नहीं सॉरी K1 तो सेम है ना सब जगह, ओके। यहाँ से K1 को कॉमन लीजिए, क्या आ गया x1 x2 अप टू xn, यहाँ से K1 को कॉमन लीजिए y1 y2 अप टू yn, तो देखिए सेपरेट हो गया ना, ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई फर्स्ट। सेकंड क्या है आप लोगों की, सेकंड है K1 डॉट K2 x1 x2 अप टू xn, यानी K1 K2 स्केलर कलेक्ट करने हैं हमें, तो यहाँ से आएगा K1, ये क्या बनेगा K2 x1 K2 x2 अप टू कितना बनेगा K2 xn, K1 लेकर जाइए क्या बनेगा K1 K2 x1 K1 K2 x2 K1 K2 xn, पूरे में से देखिए K1 K2 कॉमन आ गया, ये आ गया आप लोगों का x1 x2 अप टू xn, हो गया सेपरेट। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड में हम क्या करते हैं K1 प्लस K2 की मल्टीप्लाई करते हैं किससे x1 x2 अप टू xn से, तो क्या करेंगे बताइए, ये आएगा K1 प्लस K2 x1 K1 प्लस K2 x2 अप टू क्या आएगा K1 प्लस K2 xn, क्या होगा बताइए, ये होगा आप लोगों का, अगर हम फर्स्ट मल्टीप्लाई करके फर्स्ट सेपरेट कर लें K1 x1 K1, तो आगे आप लोगों को आप लोग बढ़ा सकते हैं एक लाइन, ठीक है। यहाँ से K2 x1, ये तो हमें नेक्स्ट स्टेप और अलग से बोर्ड पे करना पड़ेगा, तो ये आ गया, देखिए हो गया सेपरेट, K1 और K2 वाले दोनों सेपरेट हो गए, ओके। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होता है, अब बताइए फील्ड का यूनिट एलिमेंट क्या होगा 1, है ना, तो हम क्या लेकर चलेंगे लेट, यहाँ पर क्या है 1 इज द यूनिट एलिमेंट ऑफ फील्ड, होगा ना आइडेंटिटी के लिए, है ना, तो हम क्या लेके चलेंगे 1 डॉट किससे करेंगे x1 x2 अप टू xn VNF के एलिमेंट से, तो ये बनेगा 1 डॉट x1 1 डॉट x2 1 डॉट xn, तो बताइए क्या आ गया x1 x2 अप टू xn, सेम एलिमेंट आ गया लौट कर, इसका मतलब ऑल फोर प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, तो क्या कह सकते हैं बताइए, हेंस हम बोल सकते हैं VNF की सारी प्रॉपर्टी V1 V2 V3 प्रूफ हुई, तो इज ए वेक्टर स्पेस। तो देखिए इस तरह से हमने प्रूफ किया कि जो एन टपल्स है, देखिए ये जरूरी नहीं है आप लोगों का एन टपल वाला है, अगर 2 टपल 3 टपल आता तो और भी इजी हो जाएगा, जो हम एन लेकर चल रहे हैं 2 आ गया तो आप लोग केवल यहाँ x1 x2 लेना, 3 आ गया तो केवल यहाँ x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो हमने एन टपल का कर दिया, आप उससे 2 टपल 3 टपल 4 टपल कोई सा भी आ जाए तो आप लोग सॉल्व करके आ सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, अगर आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं प्लीज अपने फ्रेंड्स में भी ये लिंक शेयर करिए एंड देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, गुड डे।